आइए बच्चों, दो चर वाले समीकरण युग्म पढ़ने के बाद, उनका कंसेप्ट समझने के बाद 3.1 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक कथन दिए हुए हैं, उसके अनुसार आपको बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में सिर्फ व्यक्त करना है, उनको सॉल्व नहीं करना है। कथन क्या है कि एक अमिताभ नाम का पिता है जो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब मैं 3 वर्ष बाद तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो बच्चों, इस तरीके के जो इबारती प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको वर्तमान की आयु दोनों की माननी होगी। तो यदि हम उसको सॉल्व करना शुरू करें तो आपको अमिताभ की आयु, माना कि वर्तमान आयु इसकी x वर्ष है और पुत्री की आयु y वर्ष है। इस तरीके से हमने दोनों की आयु को मान लिया। अब कहता है 7 वर्ष पूर्व की बात करता है, इसलिए आपको वर्तमान आयु से जाकर के आपको 7 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। वर्तमान में अमिताभ यदि एक x वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले वो x-7 का था और उसकी पुत्री थी y-7 की। अब ये 7 वर्ष पहले का कथन क्या कहता है कि अमिताभ की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तो हम इस तरीके से इसको रख देंगे x-7 इक्वल y-7 इंटू 7। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसका बीजगणितीय रूप हमारे सामने आ जाएगा x-7y-42। ये उसका बीजगणितीय रूप है। इसके बाद 3 वर्ष बाद अमिताभ कहता है कि मैं 7 वर्ष पहले तो मैं 7 गुना था, लेकिन जब 3 वर्ष गुजर जाएंगे तो मैं तुमसे 3 गुना ही रह जाऊंगा। तो बच्चों, 3 वर्ष बाद अमिताभ की आयु x+3 हो जाएगी और पुत्री की आयु y+3 हो जाएगी। चूँकि 3 वर्ष बाद का कथन है, इसलिए x+3 इक्वल होगा y+3 इंटू 3, अर्थात अमिताभ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x+3y इक्वल 6 मिलता है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को लगाने में सीधा सीधा कंसेप्ट है कि आपको वर्तमान आयु का कथन देखना है। कहीं वर्तमान आयु का कथन तो नहीं दिया हुआ है, हो सकता है पहले की आयु का दिया हो या हो सकता है कि बाद आयु का दिया हो। यदि वर्तमान की बात की है तो सीधे x और y में रिलेशन निकालना होगा। पहले की बात की हुई है तो जितना वर्ष कहा है उसको घटाना होगा और बाद की बात की है तो उसको जोड़ना होगा और कथन को रिलेशन देना होगा और इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। तो ये दोनों के गणितीय रूप हैं। अब इन्हीं को ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, अर्थात ज्यामिति विधि से उसका निरूपण कैसे किया जाता है, ये भी बहुत सरल है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, इसके लिए आपको हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। आइए हम x-7 42 को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, ग्राफ पर खींचते हैं। बच्चों, इसमें x और y की वैल्यू डिफरेंट ले करके आपको कोई 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, 2 बिंदु पता लगाना है। क्योंकि जब 2 बिंदु को हम मिलाएंगे तो एक आकृति हमको रेखा के रूप में मिल जाएगी, इसलिए इसको रेखीय समीकरण भी कहा जाता है। चर 2 हैं, तो आइए एक टेबल बनाते हैं हम। x बराबर जब हम 0 लेते हैं तो y का मान 6 आता है। कैसे? इसमें आप x का 0 रखिए, 7y इसके बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो करके और 6 आ जाएगा। बच्चों, आप यहाँ पर y यदि 0 लेते हैं, अब मैंने आपको बताया कि x और y के मान आप डिफरेंट अलग अलग कई ले सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है यदि y का मान यहाँ 0 लेते हैं तो x का मान आपको बहुत ज़्यादा आ जाएगा, -42 आ जाएगा, जो कि ग्राफ पर दिखाना एक समस्या की बात है। कैसे -42 को शो किया जाएगा? तो हम प्रयास करते हैं कि y के मान को ऐसा मान लिया जाए कि जो x की वैल्यू आए वो बड़ी न आए, या x का कोई ऐसा मान माना जाए कि y की वैल्यू बड़ी न आए। तो यहाँ पर सीधा सीधा जहाँ तक समझने की बात है, y का मान यदि हम 5 यहाँ रख दें तो 5 लगने से ये 35 हो जाएगा और 35 जब यहाँ जाएगा तो प्लस का होकर के ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और -7 मिल जाएगा। इस तरीके से हमको बच्चों 2 बिंदु मिल गए। एक बिंदु मिला 0 6 और दूसरा बिंदु मिला
7 और 5। जब हमको दो बिंदु मिल जाते हैं, दो बिंदुओं के निर्देशांक मिल जाते हैं, तो हम ग्राफ पेपर में बहुत आसानी से उनको प्रदर्शित कर सकते हैं कि आखिर वो बिंदु ग्राफ में कहाँ पर हैं। तो देखते हैं कि 0 और 6 को जो बिंदु है, x पे 0 से स्टार्ट करते हैं, हमको 0 पे आगे नहीं जाना है, 6 माने y अक्ष पे ऊपर जाना है, तो हम यहाँ पहुँचते हैं। तो ये जो बिंदु है ये 0 और 6 है। इसको प्लॉट करने के बाद हम -6 का मतलब है x अक्ष के आपको बाईं ओर जाना है। तो कितना जाना है? -7, तो 1 2 3 4 5 7 जाना है। और y अक्ष +5 का मतलब ऊपर जाना है। ऊपर जाने का मतलब 5 यहाँ पहुँचे। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पे काटती हैं, तो ये इस बिंदु का निर्देशांक होगा -7 और 5। बच्चों, जब हमने -7, 5 और 0 और 6 को आपस में मिलाया, तो हमने देखा है एक सरल रेखा हमको प्राप्त होती है। इसलिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण भी कहलाता है। बच्चों, बिल्कुल इसी प्रकार से हमने x + 3y को भी प्लॉट किया, तो हमने देखा कि 0 और 2, 6 और 0 दो बिंदु प्राप्त हुए। उन दो बिंदुओं को जब यहाँ पर हमने ग्राफ के ऊपर शो किया, दिखाया, तो देखा हमने कि इससे भी एक रेखा जा रही है जो कि x + 3y = 6 इस तरीके से आ रही है। अब चूँकि प्रश्न इतना ही कह रहा था कि आपको ज्यामितीय विधि से और बीजगणितीय विधि से आपको निरूपित करना है, इसके आगे ये सॉल्यूशन कैसे हल होगा था, ज्यामितीय विधि से इसका क्या हल है और बीजगणितीय विधि से इसके क्या हल है, ये आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल ये पहला प्रश्न हल हो जाता है। बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में आपको पुनः इक्वेशन बनाने हैं और इक्वेशन बनाने के बाद ग्राफीय रूप में उसको निरूपित करना मैंने बताया। चलिए, सबसे पहले हम बीजगणितीय रूप में उसको व्यक्त करते हैं। ज्यामितीय विधि में व्यक्त करना तो बहुत सरल है। कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। अर्थात हम क्या करें कि एक बल्ले का मूल्य हम x मान लें। एक बल्ले का मूल्य माना कि x रुपया है। एक गेंद का मूल्य माना कि y रुपया है। तो अब कह रहा है उसने कितने बल्ले खरीदे, उसने 3 बल्ले खरीदे। तो बल्ले का कुल मूल्य कितना हुआ? 3x। जब एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्लों का मूल्य हुआ 3x। और गेंद खरीदी उसने 6। जब एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो दूसरी गेंद का हुआ 6y। तो ये उसने बल्ले के रूप में रुपए दिए और ये गेंद के रूप में दिए। टोटल रुपए उसने इसके अनुसार कुल मिलाकर के 3x + 6y दिए। अब प्रश्न कहता है इन दोनों के रुपए उसने 3,900 रुपये दिए थे। तो बच्चों, ये हमने एक समीकरण प्राप्त कर लिया, जो दो चर वाला समीकरण है। x y की घातें भी एक हैं, इसलिए रैखिक भी है। अब बच्चों, देखना ये है कि क्या ये इससे सरल रूप में आ सकता है। उसके लिए एक ही नंबर से, एक ही संख्या से क्या ये डिवाइड होता है? यस, इट कैन बी डिवाइडेड बाई 3। तो आप क्या करें, इसको डिवाइड कर दें। x + 3 की टेबल में 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 है। अर्थात ये पहला इक्वेशन गणितीय रूप में आ जाता है। बच्चों, फिर दोबारा कुछ दिन बाद जब कोच साहब ने एक बल्ला खरीदा और उसी प्रकार की 3 गेंदें और खरीदी, बल्ला भी उसी प्रकार सा था और गेंद भी उसी प्रकार की थी, तो उन्होंने 1,300 रुपये उनको देना पड़े। तो एक बैट खरीदा, 3 बॉल खरीदी। उन दोनों के लिए उन्होंने माने हुए रूप में x + 3y दिए, लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने 1,300 रुपये दिए। तो बच्चों, ये दूसरा इक्वेशन आ जाता है, ये पहला इक्वेशन हो जाता है। तो बच्चों, आप इसको दोनों को गणितीय रूप में व्यक्त किया जा चुका है। आप चाहें
तो आपको ज्यामिति विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। कैसे? इसकी एक सारणी बनाइए, 2 बिंदु प्राप्त कीजिए, दोनों बिंदु को ग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए और उनको आपस में मिलाइए, वही काम इसमें कीजिए, आपको ज्यामिति रूप हो जाएगा। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। तो आप मान लें कि 1 kg जो सेब है, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, माना कि 1 kg सेब का मूल्य बराबर x रुपया। ये अज्ञात चर हैं, इसलिए इनका नाम है वेरिएबल्स, ये बदलते रहते हैं। ये 1 kg जो अंगूर है उसका मूल्य है y रुपया। तो जो प्रश्नानुसार है वो कह रहा है कि 2 किलो जब हमने सेब लिए, 2 किलो सेब का मूल्य कितना हो गया? 2x। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार इसके मूल्य निकालेंगे और एक्चुअल में दिया क्या है उसके हम बराबर कर देंगे। तो इसका हुआ y और टोटल रुपए दिया उन्होंने 160। तो बच्चों ये पहला इक्वेशन हमको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि 4 किलो सेब तो 4x प्लस 2 किलो अंगूर तो 2y। अब रुपए आपको देने पड़े 300। बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम ये बड़ी बड़ी संख्याएं प्रयोग करें, यदि ये संख्याएं छोटी हो सकती हैं, बशर्ते पूरे इक्वेशन में हम भाग दे देंगे 2 का। तो यह आ जाएगा 2x प्लस y इक्वल 150। इस तरीके से हमको ये 2 इक्वेशन मिल जाते हैं। इनको भी हम ग्राफीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ग्राफ पेपर लेकर के आप स्वयं इनको उस रूप में व्यक्त करें। तो बच्चों ये 3.1 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई। इसके बाद मैं आपको बीजगणितीय विधि और ज्यामिति विधि से इनका हल क्या है, इनकी सॉल्यूशन क्या है, ये मैं अगले वीडियो में कंसेप्ट सहित पहले समझेंगे। इसके बाद फिर एक्सरसाइज आपको लगवाऊंगा मैं। धन्यवाद।